Hello बच्चों, let's see this question. Iron emits K alpha X-ray of energy 6.4 kilo electron volt and calcium emits energy X-ray of energy 3.69 kilo electron volt. Calculate the time taken by an iron K alpha photon and a K alpha photon to cross through a distance of 3 किलोमीटर. तो सबसे पहली बात कि ये हम इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक्सरे की एनर्जी हमें दे रखी है के अल्फा एक्सरे की, वो दे रखी है 6.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कैल्शियम के अल्फा एक्सरे की जो एनर्जी दे रखी है वो हमें दे रखी है 3.69 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हमें टाइम फाउंड करना है जिसमें कि के अल्फा फोटोन और के कैल्शियम का के अल्फा फोटोन वो दोनों 3 किलोमीटर डिस्टेंस को क्रॉस करें. तो सबसे पहले हम देखेंगे तो हमारी जो फोटोन होती है वो सी से ट्रेवल करती है, यानी कि जो वी होती है उसकी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ अ फोटोन. सी जो होती है हमारी वो स्पीड ऑफ लाइट से जाती है और उसकी वेलोसिटी जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, वेलोसिटी ऑफ फोटोन की. तो हमारे सी से मूव करता है और हमें डी दे रखा है डी इक्वल्स टू 3 किलोमीटर. तो हमसे जो पूछा है वो टाइम पूछा है, टाइम इक्वल्स टू होता है हमारा, वो हो जाएगा डी बाई सी. टाइम हमारा हो जाएगा डी बाई टाइम हमारा हो जाएगा डी बाई सी. तो हमें डी दे रखा है, वो दे रखा है 3 × 10⁻³ और सी हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 × 10⁻⁸. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻⁵. तो टी को हम लिख सकते हैं 10 माइक्रो सेकेंड, 10 माइक्रो सेकेंड. तो अब हमें इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए हमें के अल्फा एक्सरे आयरन की एनर्जी दे रखी थी और के अल्फा एक्सरे कैल्शियम की एनर्जी दे रखी थी, लेकिन हमारा जो फोटोन है वो तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, यूनिफॉर्म इस वेलोसिटी जा रहा है. तो हमारा जो टाइम आ गया वो आ गया 10 t इक्वल्स टू 10 माइक्रो सेकेंड. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.